आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। यार ये बढ़िया है गुरु। नेपोमीटर। ये मैंने जब ये देखा तो मैं थोड़ा सरप्राइज हो गया। मैंने कहा यार ये सही है। मतलब नेपोमीटर क्या है और ये कैसे काम करता है आज हम आपको दिखाएंगे। और नेपोमीटर का शिकार हुआ है सड़क टू जो मूवी आ रही है, सड़क वन। मतलब सड़क आपने मूवी देखी होगी, महेश भट्ट की थी, संजय दत्त थे। अच्छी मूवी थी, काफी अच्छी मूवी इनफैक्ट, है ना। दीपक तिजोरी इसमें, वो गाना बहुत बढ़िया है, वो रहने को घर नहीं सोने को बिस्तर नहीं। तो अब उसका सीक्वल बन रहा है और उसको महेश भट्ट डायरेक्ट कर रहे हैं। अब महेश भट्ट आपको पता ही है कि वो मतलब आलिया भट्ट हो गई और उनकी बेटी जो हो गई पूजा भट्ट, वो मतलब एक बॉलीवुड खानदान से आती है, तो नेपोटिज्म उन पे तो गाज गिरेगी ही गिरेगी। तो नेपोमीटर क्या करता है, क्या है, हम इस लेक्चर में जानेंगे। और कैसे ये बॉलीवुड के लिए खतरनाक साबित हो सकता है ये भी देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स को रिकनेक्ट, मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। दोनों ही जगह आप लेक्चर की पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं दोस्तों, आप स्टडी आईक्यू ऐप डाउनलोड करिए, वहां से आप इसको अवेल कर सकते हैं। गुरु दक्षिणा देने का वक्त है। कुछ नहीं करना है, बस आपको 1 सेकंड निकालने हैं। सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाइए, क्योंकि दोस्तों हम ये देख रहे हैं कि 40 to 50% मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ व्यूज आते हैं एक दिन में, बट 40 to 50% दे डोंट सब्सक्राइब। तो जस्ट मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन, ओके। बस यही अपील है। बाकी ट्विटर पे मैं आ गया हूं, ये रही मेरी आईडी। तो सड़क टू ये मूवी आ रही है, ठीक है, डिज्नी हॉटस्टार पे आ रही है। और इस पे ऑलरेडी वैसे कंट्रोवर्सी हो ही गई है, क्योंकि कैलाश मानसरोवर दिखाया गया है और इस पे यहाँ पे कंट्रोवर्सी हो ही गई है। हिंदू इंस्टीट्यूशंस ने, जो धर्मगुरु हैं, उन्होंने इस पे आपत्ति दर्ज कराई है, ठीक है। तो ये मूवी रिलीज होने से पहले ही कंट्रोवर्सी में गिर गई। और अभी नेपोमीटर, तो अभी नेपोमीटर क्या है और सड़क टू। अब आप देखिए पोस्टर, यहाँ पे आपको महेश भट्ट दिखेंगे, इनकी बेटी आलिया भट्ट, और ये संजय दत्त हैं, और ये पूजा भट्ट हैं, और शायद बगल में आदित्य रॉय कपूर, आई थिंक उनकी फोटो जो है वो नहीं आ पाई। तो सब कुछ शुरू हुआ सुशांत सिंह राजपूत की मौत से। सुशांत सिंह राजपूत पे मैंने लेक्चर किया है, नेपोटिज्म ऑन बॉलीवुड पे लेक्चर किया है, आप देखिएगा। बहुत इस पे हो हल्ला हुआ। 14 जून के बाद से हिला के रख दिया इसने बॉलीवुड को, आप समझ रहे हैं। और फिर हम ये देखते हैं कि अब बहस छिड़ गई कि नेपोटिज्म, है ना, कि यहां पे सुशांत सिंह राजपूत की कहीं ना कहीं एक वजह ये भी थी कि ये आउटसाइडर थे। ये भी बहस छिड़ गई, ठीक है, कि कहीं ऐसा तो नहीं। और दोस्तों अगर आप देखें, अगर आप थोड़ा इन्वेस्टिगेट करें, तो ये तो बात थी बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस ने। मैंने बात की थी जब सुशांत सिंह राजपूत के बारे में बताया था और नेपोटिज्म पे लेक्चर लिया था, कि बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस ने सुशांत सिंह राजपूत से किनारा कर लिया था। टेंशन तो थी ही, हालांकि अभी हम कह नहीं सकते, क्योंकि एक इंसान क्यों परेशान होता है दैट डिपेंड्स ऑन हिम, ठीक है। तो सुशांत सिंह राजपूत की देहांत ने, फिर कंगना रनौत ने बाकायदा यहाँ पे एक वीडियो में बोला कि ये सिर्फ नेपोटिज्म की वजह से हुआ है और ये आउटसाइडर था एंड ऑल। अब उसके बाद बहुत कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। ये तक हो गया था कि सुशांत सिंह राजपूत को मारा गया है, और मुझे इस पे रिक्वेस्ट भी आई थी कि सर आप इस पे लेक्चर बनाइए। देखो एक चीज समझ लो, जब भी ऐसा कोई बड़ा सेलिब्रिटी मरता है या सुसाइड करता है, इनफैक्ट सुसाइड अगर करता है, तो हम ये मानने को तैयार ही नहीं होते हैं कि उसने सुसाइड किया है या फिर उसकी कोई नेचुरल डेथ हुई है। र्यूमर्स जन्म लेती ही लेती हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल में ये सब र्यूमर्स हैं। पुलिस ने कहीं पे भी ये नहीं बताया, बाकायदा पुलिस की इन्वेस्टिगेशन टीम होती है, ठीक है, सब कुछ फॉरेंसिक जांच होती है। तो पुलिस ने पोस्टमार्टम में ऐसा कुछ भी नहीं सामने आया, कोई ऐसा शक नहीं था कि इनको मारा गया है, इनका मर्डर हुआ है, ठीक है। ये जो लोग बोल रहे हैं मर्डर है, जो भी है, अब मुझे नहीं पता कि वो क्यों ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा कहीं पे भी कोई भी फैक्ट्स नहीं है, समझ रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने, कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज भी हैं जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की डेथ को एज एन अपॉर्चुनिटी यहां पे यूज किया, है ना। एक इंसान की डेथ हो गई है, उसकी फैमिली को हमको थोड़ा वक्त देना चाहिए। जब आप बहुत परेशान होते हैं, आप चाहते हैं कि आप अकेले रहो, है ना, लेकिन पूरी मीडिया एक तरीके से पीछे पड़ गई। लेकिन एक चीज तो है कि बॉलीवुड को तो इसने हिला के रख दिया, है ना। और बॉलीवुड में फिर यही बहस कि ये जो आउटसाइडर्स हैं, है ना, इनको बिल्कुल मौका नहीं मिलता है, और अगर मौका मिलता भी है तो भी इनको बहुत कुछ झेलना पड़ता है। और बाकी जो स्टार किड्स हैं उनको आसानी से मौका मिल जाता है, ठीक है। और ये सुशांत सिंह राजपूत ने भी बोला था अपने इंटरव्यू में, मैंने जब इनके इंटरव्यू देखे थे, सुशांत सिंह राजपूत ने भी ये बात बताई थी कि टैलेंट जो है, नेपोटिज्म की वजह से टैलेंट ना मारा जाए। बस सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। नेपोटिज्म तो हर जगह है, कहां नहीं है, लेकिन अगर कोई टैलेंटेड इंसान आगे नहीं बढ़ रहा है, आप किसी को फेवर कर रहे हैं टैलेंट की जगह, वो फिर बहुत ज्यादा गलत है, समझ रहे हैं। तो ये तो सुशांत सिंह राजपूत के बारे में था। और अब दोस्तों नेपोमीटर,
देखिए इनके फैमिली ने ही नेपोमीटर जो है वो इनकी इनकी जो इनके ब्रदर इन लॉ है विशाल कीर्ति, उनकी वेबसाइट है और उन्होंने नेपोमीटर, ये एक मीटर है, कोई भी मूवी रिलीज हुई नेपोमीटर बता देगा कि उसमें कितने स्टार किड्स हैं या कौन कौन से ऐसे स्टार्स हैं या डायरेक्टर्स हैं या म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं, कौन कौन उस मूवी में है जो बॉलीवुड फैमिली से आया है। ये भाई तो मैंने बोला कमाल का मीटर है यार। और यहां पे बकायदा इंस्टा पे इनकी फैमिली ने बहुत लंबा चौड़ा पोस्ट भी लिखा कि हम सब बहुत ज्यादा दुखी हैं एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की डेथ से। और जहां बहुत ज्यादा ये नेपोमीटर अगर हद से ज्यादा दिखाइए, जैसे 90% 80% अगर इसकी रेटिंग हो तो उस मूवी को ही बॉयकॉट कर दो, ठीक है। तो ये एक इनिशिएटिव लिया है यहां पे इनके ब्रदर इन लॉ विशाल कीर्ति। तो सबसे पहले सड़क 2 को इन्होंने एनालाइज किया और उसमें ये देखा कि 98% मूवी इज नेपोटिस्टिक। तो 98% इसमें या तो बॉलीवुड के स्टार्स हैं, खाली गुलशन ग्रोवर को बताया कि वो एक आउटसाइडर है, लेकिन गुलशन ग्रोवर का भी इसमें सपोर्टिंग रोल है। तो यहां पे जो भी बड़े बड़े स्टार हैं या तो वो बहुत बड़ी बड़ी फैमिली से आते हैं या कोई आउटसाइडर नहीं, मतलब 98% मतलब पूरी पिक्चर ही यहां पे एक तरीके से बॉलीवुड फैमिली ने बनाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वही है ना कि अगेन इट्स ऑल अबाउट टैलेंट कि अगर टैलेंट कोई पीछे रह जाए फिर वो गलत है, ठीक है। तो नेपोटिस्टिक 98%, जो आलिया भट्ट की नई मूवी आ रही है सड़क 2, वो 98% नेपोटिस्टिक है। और उसके बाद एक कैप्शन भी दिया गया, सोशल मीडिया पे ट्रेंड भी किया कि फाइट बॉलीवुड नेपोटिज्म विथ इंफॉर्मेशन, समझ रहे हैं। और उसके बाद ये बोला कि नेपोमीटर पूरी रेटिंग देगा, ये रेट करेगा मूवीज को, जो भी नई मूवी, अगर कोई भी मूवी बन रही है, हर मूवी को ये नेपोमीटर जो है ना वो नापेगा और ये दिखाएगा कि इसमें जो है वो कितना परसेंट है, इसकी रेटिंग कितनी है। 100% पे 100 पे बेसिकली रेटिंग होगी और अगर बहुत ज्यादा हुई तो डेफिनेटली फिर लोगों को ये डिसाइड करना है कि इस मूवी को देखना है कि नहीं देखना है। आप समझ रहे हैं। ये दिखाएगा कि इस मूवी में, जो भी मूवी नई रिलीज हो रही है, उसमें जो क्रू है वो कितना फिल्म इंडस्ट्री से है और कितने आउटसाइडर है, समझ रहे हैं, यानी कि नो कनेक्शंस टू एनीवन इन द फिल्म इंडस्ट्री। तो ये नेपोमीटर जो है वो दिखाएगा, ठीक है। ये देख लीजिए दोस्तों, ये था नेपोमीटर कमिंग सून। ये बेसिकली उन्होंने अपनी वेबसाइट पे ही डाला था विशाल कीर्ति ने, है ना। और एक इनिशिएटिव लिया गया है, प्रोवाइडिंग स्कोर एंड रेटिंग ऑन नेपोटिस्टिक एंड इंडिपेंडेंट बॉलीवुड मूवीज एंड टीवी पे भी ये नेपोमीटर काम करेगा। तो समझ लीजिए बॉलीवुड बहुत ज्यादा खतरे में आ गया है। जब से बॉलीवुड क्या मतलब जो स्टार किड्स हैं उन पे तो समझ लीजिए भयंकर गाजगिरी है। 25 जून को इसको लॉन्च किया गया था और ये वेब पेज जो है वो मयूरेश कृष्णा ने, जो कि आर्किटेक्ट हैं VMware के, जो कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, उन्होंने इसको डिजाइन किया था। और जैसा कि मैंने बताया कि पहली फिल्म जो है वो है सड़क 2। अब सड़क 2 पे क्या क्या पैरामीटर्स हैं, 5 कैटेगरीज है बेसिकली। प्रोड्यूसर कौन है, डायरेक्टर कौन है, लीड आर्टिस्ट कौन है, राइटर एंड सपोर्टिंग आर्टिस्ट कौन है। मतलब अगर प्रोड्यूसर आउटसाइडर है कि नहीं, डायरेक्टर आउटसाइडर है कि नहीं, मतलब बॉलीवुड फैमिली से आता है कि नहीं, जो आर्टिस्ट है, जो मेन हीरो हीरोइंस है जो उसमें काम कर रहे हैं, कितने उसमें बॉलीवुड कनेक्शंस हैं या जो आउटसाइडर हैं, जो राइटर है वो कौन है, सपोर्टिंग आर्टिस्ट है वो कौन है, ये इन कैटेगरीज पे ये नेपोमीटर जो है वो रेट करता है। आप समझ रहे हैं। तो इस मूवी सड़क 2 में यह देखा कि 4 आउट ऑफ 5 कैटेगरीज में, खाली सपोर्टिंग आर्टिस्ट को छोड़ दें, 4 आउट ऑफ बाकी सारे, प्रोड्यूसर डायरेक्टर, प्रोड्यूसर भट्ट यहां पे शायद विशेष फिल्म्स की है, ठीक है, मतलब महेश भट्ट की मूवी है ये, डायरेक्टर तो महेश भट्ट है ही, लीड आर्टिस्ट आपने देख ही लिया, राइटर भी। तो यहां पे 5 में से 4 कैटेगरी में सड़क 2 जो है वो खरी नहीं उतरी, समझ रहे हैं। मतलब इन 4 कैटेगरीज में प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, लीड आर्टिस्ट और राइटर, इन सबका कनेक्शन था बॉलीवुड फैमिली से या फिर मूवी इंडस्ट्री से। अब आप देख लीजिए, अब इस पेज के हिसाब से देखिए, जो लीड कास्ट है, मतलब महेश भट्ट की बात करें तो नाना भाई भट्ट के बेटे हैं, ठीक है, जो कि राइटर और डायरेक्टर है। लीड कास्ट आलिया भट्ट तो महेश भट्ट की बेटी है ही है। आदित्य रॉय कपूर सिद्धार्थ रॉय कपूर के भाई हैं। सिद्धार्थ रॉय कपूर का बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस है। संजय दत्त, वो तो पता ही है कि सुनील दत्त और नरगिस के बेटे हैं, ठीक है। पूजा भट्ट जो है वो भी महेश भट्ट की बेटी है, ठीक है। और सोनी राजदान जो है वो महेश भट्ट की बीवी है। प्रोड्यूसर जो है वो मुकेश भट्ट, जो कि महेश भट्ट के ब्रदर है ना। सिर्फ एक ही ऐसा इंसान है सपोर्टिंग आर्टिस्ट में, गुलशन ग्रोवर, लेकिन गुलशन ग्रोवर जो कि एक सपोर्टिंग एक्टर है। तो 5 कैटेगरीज में से 4 में तो सड़क 2 खरी नहीं उतरी। अब ये देखना होगा दोस्तों कि ये जो नेपोमीटर है वो कौन कौन सी मूवी को नापेगा, है ना, और जिन मूवी को, जिनकी रेटिंग बहुत ज्यादा आएगी वो सही में मूवी नपी जाएंगी, है ना। तो देखेंगे दोस्तों ये कैसे जाता है। और फर्दर इस पोस्ट में लिखा था कि व्हेन #नेपोमीटर इज हाई, इट्स टाइम टू बॉयकॉट बॉलीवुड। अब ये सेंटेंस खुद में ही बहुत कुछ बोलता है। फिलहाल ये डिपेंड करता है जनता के ऊपर कि उसको क्या देखना है क्या नहीं देखना है,
ठीक है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। तो ये लेक्चर था, मैंने सोचा बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इस पे वीडियो बनाऊं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।